ऐसा लगता है पुराना हिसाब किताब चुकता करने के मूड में हैं। 2020 में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया था बिहार में निषाद समाज को आरक्षण देने के लिए। वो शॉर्ट में वे बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे, निषाद समाज को हम वैल्यू नहीं देते हैं। निषाद समाज जो है अति पिछड़ा समाज है, वो अति पिछड़ा समाज रहे। निषाद समाज का बेटा अगर IAS IPS कम्पीट कर जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, तो भाई दिक्कत ना होगा। तो वहाँ तो संजय निषाद हैं, फिर मुकेश सहनी को जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वहाँ क्या है नहीं है स्थिति आप देखिए रहे हैं। क्या बोले अब उनके बारे में? बेटा सांसद, फलानवा MLC, तो वो MLA, वो तो पारिवारिक वाला पार्टी ना है। वो तो एक वो क्वेश्चन किए हैं क्या आज तक उस UP असेंबली में, या किसी उनके MLA को औकात है कि असेंबली में क्वेश्चन करके दिखा दे कि निषाद आरक्षण का जो है वादा किया था मुख्यमंत्री जी, आप इसको कब आप इसको फिर से अनुशंसा करेंगे या कैसे इसको करेंगे, उसके लिए बताइए। किसी MLA को औकात है वहाँ बोलने का? इसीलिए VIP का MLA जाएगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ VIP पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी हैं। तो सर, बिना किसी भूमिका के सवाल, बिहार से ज़्यादा फोकस तो इस बार लगता है कि उत्तर प्रदेश में ही है, और जाहिर है वहाँ चुनाव है, और पिछली बार भी मुकेश सहनी काफ़ी सक्रिय थे। लेकिन 2022 वाला मामला अलग दिख रहा है, 2027 वाला मामला अलग दिख रहा है। इस बार डेरा ही डाल दिया है वहाँ। देखिए, 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अनुशंसा किए थे निषाद आरक्षण का। वो चिट्ठी भी है, सबके पास है। ठगाठगी की है कि SC ST में हो जाएगा, चुनाव है, वोट दे दीजिए, हम लोग कर देंगे, फलाना है, ये है, नहीं है। लेकिन उस चिट्ठी को जो है आज तक भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। योगी आदित्यनाथ जी का लिखा हुआ चिट्ठी का वैल्यू नहीं दिया, अनुशंसा जो है। तो पिछले बार तो हम लोग लड़वे ना किए थे, 53-54 सीट में लड़े थे, 116 सीट में सिंबल दिए थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी VIP के संस्थापक, उनको बुला के बोला कि जदयू जहाँ से लड़ रहा है वहाँ से आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लीजिए। तो हम लोग ने भी विड्रॉ कर लिया कैंडिडेट वहाँ से। हम लोग 53 सीट में लड़े वहाँ, और 53 सीट में लड़े तो आप पार्टी और हमारे सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी, उस कांग्रेस पार्टी से भी हम 17 सीट में ज़्यादा वोट लाए। तो इलेक्शन कमीशन के किताब में ही सब लिखा हुआ है, तो मारिएगा टन से सब दिख जाएगा 2022 में VIP को कितना वोट आया, क्या आया, कैसे आया। और कम समय में हम लोग, कम जुगाड़ में, कम इन्फ्लुएंस में, अभी तो घर घर में जो है लेकिन मुकेश सहनी और फूलन देवी जी का नाम ले रहा है। 2022 की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी मुकेश सहनी को। पार्टी तोड़ लिए गए थे, विधायक तोड़ लिए गए थे। ऐसा लगता है पुराना हिसाब किताब चुकता करने के मूड में हैं। 2020 में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया था बिहार में निषाद समाज को आरक्षण देने के लिए। लेकिन सरकार जो है उस चीज़ को, भारत सरकार जो अपनी जागीर मानती है कि भाई हम एक अति पिछड़ा पार्टी जो है, VIP पार्टी का मांग जो है, एक अति पिछड़ा का बेटा सन ऑफ मला मुकेश सहनी का बात को, और निषाद समाज के बात को, एक अति पिछड़ा का जो मांग है उसको हम लोग नहीं करेंगे। आरक्षण को हम लोग कैसे ख़त्म करेंगे देश से, उस आरक्षण को हम लोग, मैंने मूल आपको शॉर्ट में वे बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे, निषाद समाज को हम वैल्यू नहीं देते हैं। निषाद समाज जो है अति पिछड़ा समाज है, वो अति पिछड़ा समाज रहे। निषाद समाज का बेटा अगर IAS IPS कम्पीट कर जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, तो भाई दिक्कत ना होगा। तो वहाँ तो संजय निषाद हैं, फिर मुकेश सहनी को जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वहाँ क्या है नहीं है स्थिति आप देखिए रहे हैं। क्या बोले अब उनके बारे में? बेटा सांसद, फलानवा MLC, तो वो MLA, वो तो पारिवारिक वाला पार्टी ना है। वो तो एक वो क्वेश्चन किए हैं क्या आज तक उस UP असेंबली में, या किसी उनके MLA को औकात है कि असेंबली में क्वेश्चन करके दिखा दे कि निषाद आरक्षण का जो है वादा किया था मुख्यमंत्री जी, आप इसको कब आप इसको फिर से अनुशंसा करेंगे या कैसे इसको करेंगे, उसके लिए बताइए। किसी MLA को औकात है वहाँ बोलने का? इसीलिए VIP का MLA जाएगा ना, पूछेगा वहाँ कड़क से जो है। अब बिहार पर लौटते हैं। मुकेश सहनी के बाद आप पार्टी में नंबर 2 हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है। सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए देवज्योति जी। तेजस्वी यादव रोड शो कर रहे हैं, मुकेश सहनी कहाँ हैं, देवज्योति जी कहाँ हैं? पहले तो हम क्लियर कर देते हैं कि हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और कार्यकर्ता के रूप में ही मुझे ज़्यादा
सुकून है। और हम कार्यकर्ता कोई बोलता है हमको तो ज़्यादा खुशी होती तो है। वीआईपी के कार्यकर्ता देवज्योति जी क्यों शामिल नहीं है तेजस्वी के रोड शो में? मुकेश सहनी क्यों शामिल नहीं है? हमारा देखिए, पहला बात क्लियर कर देते हैं। आज हमारे मोतिहारी के एक बड़े नेता अशोक सैनी जी के माताजी का निधन हो गया था, तो उसी में आज गए हुए हैं। तो निधन में जाना अनिवार्य है, मृत्यु ही सत्य है, हम इतना जानते हैं। बाकी सब जो है उल्टा पुल्टा है। हम मृत्यु को सत्य मानते हैं, वही एक कलयुग में सत्य चीज़ हमको दिखता है, ठीक है ना। अरे वो निषाद आरक्षण कैसे मिलेगा वो दिखता है हमको। निषाद आरक्षण का हमको पता है कि निषाद आरक्षण कैसे केंद्र से लेना है। उत्तर प्रदेश में छक्का छुड़ाए हुए हैं, डर गया है ये उत्तर प्रदेश का शासन। हाउस अरेस्ट कर रहा है, 3-3 दिन बंद कर रहा है, पानी नहीं देता है, बंद कर देता है, ढुकली मार के ऐसे ऐसे करके देखते रहता है क्या कर रहे हैं। बाथरूम जाने पे भी झांकता है कि बाथरूम से कहीं वेंटिलेटर से तो भाग नहीं जाए, नहीं समझे। इस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है अति पिछड़ा का बेटा को। इसका जवाब तो आपको मिलेगा। इसका जवाब इस बार जो चुनाव आ रहा है 6-7 महीना के बाद जो है, उस पर हम लोग बहुत कस के भारतीय जनता पार्टी को पटकेंगे, वहाँ बीजेपी को। बिहार में नरेंद्र मोदी के बॉस की सीट का क्या होगा? नितिन नवीन की सीट का क्या होगा? बांकीपुर में उपचुनाव है और प्रशांत किशोर मैदान में है, आरजेडी भी है बीजेपी के मुकाबले में, और प्रशांत किशोर कह रहे हैं हमारे डर से बीजेपी थर-थर कांप रही है। भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर सीट को अपना जागीर सीट, अपना वो ड्राइंग रूम और बेडरूम समझती है। तो ड्राइंग रूम और बेडरूम वाला बात नहीं है। अब वहाँ इंटेलेक्चुअल क्लास भी रहते हैं, पिछड़ा अति पिछड़े लोग भी रहते हैं। हमारा भी वोट है वहाँ, बिन टोली से लेकर मछुआ टोली कहीं भी चले जाइएगा, वहाँ निषाद समाज का सक्रिय होगा, और सक्रिय है और बहुत आज के दिन में जागरूक है कि उसको क्या वोट करना चाहिए, क्या है नहीं है। अव्वा पौवा वाला बात ना है कि अव्वा पौवा दे के जो है रात में पोल करवा लिए, वो सब अब बात नहीं है। बात है कि उस निषाद समाज का अपना पार्टी है, अपना बेस है, अपना कैडर है, वीआईपी को देखता है। वीआईपी जहाँ जाती है वीआईपी के साथ जाता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2, 4, 5, 10 आदमी छोड़ दीजिए, वो तो सब जगह उस तरह का है, ये है, हम जनवे करते हैं 2, 4, 10 आदमी जो है। अब रहा बांकीपुर में बहन रेखा गुप्ता जी भारी मतों से चुनाव जीत रही हैं, भारी मतों से चुनाव जीत रही हैं। और रेखा गुप्ता जी जो हैं महिला कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा देश की इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की इतनी बड़ी पार्टी, एक महिला कैंडिडेट वहाँ नहीं दे पाया। पकड़ुआ बिया में जैसे नहीं होता है कि दूल्हा पकड़ के ले जाकर खड़ा कर दिया, उधर भागता है उधर भागता है पकड़ुआ जो है। आज के दिन में इतना कॉन्फिडेंस में है भारतीय जनता पार्टी कि लग रहा है कि हम किसी को भी, कुत्ता बिलाई को भी चेन में लगा के हम घंटा डाल देंगे तो चुनाव जीत के आ जाएगा। इस बार जो है हालत जो है ना, एकदम दूध जो है एकदम पतला हो गया है। बीजेपी का जो है, बीजेपी का जो कोर वोट है वही भाग गया, खिसक गया कोर वोट। अब महिला लोग तो उसको वोट दे ही नहीं रही है। महिला का संख्या देख लीजिए कितना परसेंट है, 50% एंड अबव है। सारा महिला जो है बहन रेखा गुप्ता जी को दे रही है लालटेन में। और बीच में कौन हवा बना रहा है, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। 3 जुलाई को पेटी खुलेगा, बहन रेखा गुप्ता जी को हम लोग जाके माला पहनाएंगे। आखिरी सवाल हमारा है, उत्तर प्रदेश में वीआईपी पार्टी सक्रिय है, मुकेश सहनी सक्रिय हैं, लेकिन बिहार के एक और बड़े नेता सक्रिय हैं। नारा लगा उत्तर प्रदेश में, पंडित पासी पासवान, गूंजे धरती आसमान, चिराग पासवान की बात मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट। हाँ, चलो कहाँ गया सब, कहाँ चला गया बिहारी फर्स्ट बिहार, वो सब कहाँ खत्म हो गया? करें हमारी नहीं खत्म हो गया। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट फलाना ठिकाना। अरे यहाँ तो मैंडेट जो है मिला, आप लालच दिखा के ना, गुमराह करके ना जनता से वोट लिए। 10,000 रुपये दे के बोले कि 1,90,000 रुपया, 2 लाख रुपया हम और देंगे। आप गरीबी का आप फ़ायदा उठाए ना। मेरा प्रश्न एक है कि आधार कार्ड में आप मांगते हैं अंगूठा, आप पैन कार्ड में मांगते हैं अंगूठा, बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं मांगते हैं अंगूठा। इस चुनावा में जब ईवीएम का जो हम लोग वोट देने जाते हैं, उस वोटवा में अंगूठा क्या नहीं मांगते हैं? तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा ना। अंगूठा भी हमारा फिंगरप्रिंट लीजिए, तब हमको वोट देने का राइट दीजिए, फिंगरप्रिंट मैच करा के। ये क्यों नहीं करते हैं? या बैलेट पे चुनाव कराइए। एगो 300 रुपये का खिलौना वो ऐसे ऐसे करते हैं तो नाचे लगता है।
ईवीएम मशीन को नचाने में कितना देर लगता है? तो चिराग पासवान कितना कमाल करेंगे उत्तर प्रदेश में? अब क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनका पार्टी है, वो उनका भारतीय जनता पार्टी अलायंस पार्टी तवज्जो देगा तब ना कुछ करेंगे। वहाँ घुसने देगा क्या किसी को? अलायंस पार्टी को वैल्यू देता है बीजेपी। भारतीय उनकी जनता पार्टी के सांसद तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। कौन मने भारतीय जनता पार्टी कहती है? नहीं, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती आप कहते हैं। हमको ये बताइए कि हमको खुशी नहीं होगी हमारे नेता आदरणीय सनोकमला मुकेश सहनी बिहार के मुख्यमंत्री बने? मैंने ये सपना देखने का भी अधिकार बीजेपी छीन लेगा क्या? कौन क्या बनेगा नहीं बनेगा वो तो समय बताएगा ना। घड़ी का कांटा जो है उल्टा घूम रहा है सीधा के जगह पे। देखिए रहे हैं क्या हो रहा है, इस्तीफा हो रहा है। अब एथनॉल का बारी है। चलिए, तो इस्तीफा हो रहा है, इथेनॉल का बारी है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।